नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स शूज़ में बोलो, फैशन शूज़ में बोलो या फिर बोलो मोस्ट एक्सपेंसिव शूज़, उस सब में जो एक ही ब्रांड सबसे आगे आती है जिसका नाम है नाइकी। पर क्या आप जानते हैं नाइकी के जो फाउंडर थे फिल नाइट, वो खुद एक फील्ड एथलीट थे और अपनी कार की डिक्की से अपने शूज़ बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया था। हाल के टाइम पे 12 बिलियन तक इस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंचने को आई है। तो ऐसी तो क्या नाइकी ने स्ट्रेटेजी लगाई कि नाइकी जो इतनी सक्सेसफुल ब्रांड बन पाए, उस सभी बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर आप नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चले गए, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। नाइकी के जो फाउंडर थे वो थे फिल नाइट। फिल नाइट का जो जन्म है वो 1938 में यूएसए के एक छोटे से शहर पोर्टलैंड के अंदर हुआ था। उसे बचपन से ही खेलने कूदने में और स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आगे जाकर रनिंग को अपना करियर बनाते। पर अपने स्टेट लेवल पर थे वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते, रनिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस करते, पर नेशनल लेवल पर ऐसा खास कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं हमेशा स्पोर्ट के साथ कनेक्ट रह सकूँ, ऐसा मैं कुछ करता हूँ। तो आगे जाकर वो शूज़ के बिजनेस के अंदर एंट्री लेते हैं, पर इनिशियल डेज में कंपनी डालना वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो उसने सोचा कि मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लेता हूँ किसी भी कंपनी के, और शूज़ का बिजनेस जो वो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। अपने शूज़ बेचने को आइडिया को लेकर वो मार्केट के अंदर रिसर्च करते हैं। तो उसे एक जापानीज कंपनी ओंटेसुको टाइगर जो शूज़ की ब्रांड थी बहुत बड़ी, उसके बारे में पता चलता है। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने के लिए वो सीधे ही जापान की फ़्लाइट लेते हैं और सीधे ही जापान चले जाते हैं। वहाँ पर जापान उसके कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव थे उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और वहाँ पर जाकर मीटिंग करते हैं। और मीटिंग के दौरान उसे सबसे पहला सवाल पूछा गया कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो उसने कुछ भी सोचे बगैर वहाँ पर बता दिया ब्लू रिबन। ऐसी कोई भी कंपनी अभी अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पर उसने मनोमन जो क्या सोचा हुआ सीधे बता दिया ब्लू रिबन। और उसके बाद जो उसने एमबीए के दौरान एक रनिंग शूज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट का जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो जो उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव उसके सामने रख देते हैं। उसको प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स जो है वो फिल को मिल जाते। तो इस तरीके से वहाँ पर यूएसए से वापस आ जाते और वहाँ पर अपना जो ट्रेनिंग शूज़ था उसका ऑर्डर लिखवा कर भी आए थे। पर 3-4 महीने बीतने के बाद भी उस ट्रेनिंग शूज़ वहाँ पर शिपमेंट मिला नहीं था। तो उस ट्रेनिंग शूज़ के बारे में जो वो टाइगर कंपनी को लेटर भी लिखते हैं, पर लेटर के रिप्लाई में आता है कि आपके शूज़ है वो ऑन द वे है। पर अभी 1 साल बीतने को आया था फिर भी शूज़ नहीं मिला। लास्ट में 1 साल के अंत में जो उसे शूज़ का शिपमेंट प्राप्त होता है। तो उस बीच में वो सभी बात जो है वो अपने एक कॉलेज के समय में उसके एक कोच थे उस बिल, उसको बताता है। बिल उसकी बात सुनकर सीधे ही उसकी कंपनी में बोलते हैं कि हम दोनों 50-50 में इस कंपनी को चलाते हैं। तो वहाँ पर हाँ कह देते और इसके बाद जो इस कंपनी के 2 पार्टनर हो गए थे, फिल और उसके कोच जो थे बिल, मिलकर ब्लू रिबन जो कंपनी थी उसको चलाते हैं। जो बिल थे वो अपने शूज़ को पॉलिशिंग करते थे या फिर शूज़ बनाने का जो काम थे वो बिल करते थे, और जो मार्केट तक पहुंचाने का काम था वो फिल करते थे। फिल ने जो ट्रेनिंग शूज़ मंगवाए थे उसके लिए रिटेलर ढूंढ रहे थे, पर कोई भी रिटेलर टाइगर कंपनी के शूज़ बेचने से मना करता था, सभी रिटेलर। तो उसने सोचा कि जहाँ पर स्पोर्ट की बड़ी बड़ी इवेंट होती है वहाँ पर मैं जाता हूँ और अपनी कार की डिक्की में जो शूज़ लेकर वो वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर जाकर जो कार की डिक्की में ही शूज़ रख कर वहाँ पर शूज़ बेचा करते थे। वहाँ पर जाकर जो एथलीट थे उसके साथ बात करते थे, उसके कोच थे उसके साथ बात करते थे, सबके साथ बात करते थे और अपनी शूज़ का जो मार्केटिंग करते थे। इस तरीके से जो टाइगर शूज़ सबको अच्छे लगने लगे थे और धीरे धीरे पूरे जो स्टेट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन का राइट जो फिल के पास आ गया था, और इसके बाद जो पूरा वेस्ट यूएस है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स फिल ने ले लिया था। तो इस तरीके से टाइगर शूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूएसए के अंदर फेमस होने लगे और ब्लू रिबन का नाम जो है वो यूएसए में से आगे बढ़ने लगा। तो उस आगे बढ़ते नाम को देखकर ओंटेसुको टाइगर के जो फाउंडर थे मिस्टर ओंटेसुको, जो उसको लालच जगती है और वो कहते हैं कि ब्लू रिबन के अंदर मुझे 50% का स्टॉक दे दो, पर फिल इस बात को डिनाइड कर देता है और वहाँ पर से उस दोनों की पार्टनरशिप में ब्रेक लग जाती है। फिर जो टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स थे वेस्ट यूएसए में, पूरे राइट्स भी जो ओंटेसुको हुए वो वापस ले लेती है और फिल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अपनी कंपनी के। अब जो फिल है वो अपने कंपनी के सारे मेंबर को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि अब टाइम आ गया है कि अपना कुछ करने का यूएसए के अंदर। तो वो सबसे पहले तो एक नई कंपनी का नाम सोचने लगते हैं। तो उसके एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया नाइकी। नाइकी का मतलब होता है ग्रेट ऑफ गॉडनेस। बाद में लोगो बनाने की बारी आई तो $35 में वो ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करते हैं और वहाँ पर उसे कई सारे लोगों के सैंपल बनवाते हैं। पर लास्ट में जाकर आप स्क्रीन पर जो लोगो देख रहे हैं और हाल के टाइम पे जो नाइकी का लोगो है
उस लोगो को फाइनल किया जाता है और अपने शूज़ पर अच्छी तरीके से बैठ जाए इसलिए इस लोगो को फाइनल किया जाता है। तो इस तरीके से नाइकी की जो शुरुआत होती है और आगे जाकर दुनिया में इतना ज़्यादा तहलका मचाती है कि हाल के टाइम में आप नाइकी की सक्सेस देख ही पा रहे होगे। नाइकी की जो शुरुआत तो हो चुकी थी पर उसके सामने बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बैठे हुए थे जिसका नाम था पूमा, एडिडास या बोलो अब टाइगर भी उसका कंपटीशन में ही था, क्योंकि उस ब्रांड के सामने जो सभी ब्रांड के सामने लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसने एक यूनिक स्ट्रेटजी लगाई जो 90s के समय में कोई भी ब्रांड नहीं अपना रही थी। उसने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उसको हायर करना स्टार्ट किया। उसने उस टाइम के जो सबसे तेज़ रनर थे स्टीफन प्रीफोंटेन उसको हायर किया और उसके साथ $5000 में एनुअली जो प्रमोशन की डील है वो साइन की। उसके बाद नाइकी जो बहुत ज़्यादा तेज़ से ज़्यादा ग्रो होने लगी और अपने जो ब्रांड है उसके जो यूनिकनेस है उसकी मदद से वो सबसे ज़्यादा तेज़ से ग्रो होने लगे और यूएसए में सबसे ज़्यादा बिकने वाले शूज़ भी वहीं बन गए। जो उसका काम धीरे धीरे चल ही रहा था तो उस समय जो यूएसए के अंदर मार्केट के अंदर एक नई ब्रांड की एंट्री होती है जिसका नाम है रीबॉक। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। तो उस समय उसकी एंट्री होती है। वो स्पेशली क्या थी, फैशन शूज़ बनाती थी स्पोर्ट के अंदर, स्पोर्ट के शूज़ और साथ में उसमें फैशनेबल कलर और साथ कई सारे मटेरियल यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव शूज़ बनाती थी। तो नाइकी को सबसे बड़ा झटका रिबॉक की वजह से लगा। रिबॉक की वजह से झटका लगने के बाद नाइकी ने जो अपना जो फैशन के अंदर जो शूज़ बनाने की जो मार्केट है उसे सबसे ज़्यादा तेज़ कर दिया। उसके बाद उसने फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को काम में लाया जिसमें जो उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप की और माइकल जॉर्डन के नाम से एयर जॉर्डन नाम के शूज़ जो है मार्केट में लाए। मार्केट में लाने के बाद ऐसा बूम हुआ कि नाइकी यूएसए की फिर से नंबर 1 ब्रांड बन गई। तो इस तरीके से नाइकी ने जो अपने जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी को हमेशा रखा और मार्केट के अंदर जो नई नई जो इनोवेशन है वो भी हाल के टाइम में करती जा रही है और हाल के टाइम में उसके आपको कपड़े मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे, कई सारी चीज़ आपको वहाँ पर नाइकी की मिल जाएगी और उसने नए नए इनोवेशन में हमेशा इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से नाइकी जो है वो दुनिया के नंबर 1 सक्सेसफुल ब्रांड बन चुकी है। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि नाइकी ने कैसे अपनी यूनिक स्ट्रेटजी की मदद से इतनी बड़ी ब्रांड बनाई और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई। तो आप भी अपने बिजनेस में आइडिया को अपना सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर आप नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।